OMR के लिए स्पेशल मशीन होता है और उसी मशीन की सहायता से OMR शीट की जांच की जाती है। OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, कैसे हम लोग OMR शीट को एकदम भरेंगे तो हमारा कॉपी पेंडिंग नहीं जाएगा, हमारा कॉपी हर हाल में सिलेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ में कि कैसे आप लोगों को OMR शीट भरना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से नया गाइडलाइन जारी किया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर परीक्षा में OMR शीट में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आपका कॉपी सीधे पेंडिंग कर दिया जाएगा, कॉपी का जांच ही नहीं होगा। क्योंकि आपको तो जानकारी है ही कि OMR शीट कोई व्यक्ति जांच नहीं करता है, कोई टीचर जांच नहीं करता है, बल्कि OMR के लिए स्पेशल मशीन होता है और उसी मशीन की सहायता से OMR शीट की जांच की जाती है। तो अगर कोई आदमी रहे तब तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज भी कर ले, लेकिन मशीन थोड़ा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि OMR शीट में थोड़ा सा भी हम लोग मिस्टेक ना करें। OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, कैसे हम लोग OMR शीट को एकदम भरेंगे तो हमारा कॉपी पेंडिंग नहीं जाएगा, हमारा कॉपी हर हाल में सिलेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ में कि कैसे आप लोगों को OMR शीट भरना चाहिए। हमारे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं कि पूरा बिहार बोर्ड का ओरिजिनल OMR शीट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना पूरा OMR शीट ओरिजिनल है, जैसा आपके परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बताएंगे कि कैसे OMR शीट को भरा जाए ताकि परीक्षा में हमारा कॉपी पेंडिंग ना हो जाए। तो इस वीडियो को यदि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर वीडियो होगा। अपनी कॉपी को पेंडिंग में जाने से आप लोग बचा सकते हैं। बस एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, यह OMR शीट आपके पास कैसे पहुंचेगा ताकि एक बार दो बार आप लोग भी उस पर रिवाइज कर लें, यह भी हम आपको बताएंगे कि यह जो OMR शीट अभी हमारे पास है इसे आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोग घर पर बैठ करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका कॉपी पेंडिंग ना हो, आपसे परीक्षा में OMR शीट में कोई गलती ना हो। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप भर करके बताने वाले हैं कि परीक्षा में OMR शीट को कैसे भरा जाता है। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के कि कैसे हम OMR शीट को भरते हैं, नहीं तो एक मिस्टेक आपका कॉपी पेंडिंग में कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक यदि शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी जरूर करिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं, पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड की तो तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई ही जाती है। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप लोगों का परीक्षा एकदम बेहतरीन रूप से जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं, OMR शीट के बारे में बातचीत करते हैं। अगर OMR शीट के बारे में बातचीत किया जाए तो OMR शीट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। बीच में आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से लाइन खींचा गया है, यहाँ पर कैंची का निशान लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। क्यों बच्चों? क्योंकि यह जो आधा पार्ट है, यह आधा पार्ट यहाँ पर साफ साफ यदि आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कार्यालय उपयोग के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि यह जो कॉपी है यह कार्यालय उपयोग के लिए है। मतलब कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं स्पेस फॉर ऑफिस यूज, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए है, इधर साइड वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला। लेकिन यही हम लोग अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में जो होता है ना, आपका बोर्ड ऑफिस जाता है और इसी से आपका रिजल्ट तय होता है। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होता है, हम कैसे कॉपी को भरते हैं। बिहार बोर्ड का ओरिजिनल यह OMR शीट है जहां पर कि आपको हम लाइव भर करके बता रहे हैं कि कैसे भरेंगे तो आपका कॉपी पेंडिंग में नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या क्या लिखा रहता है OMR शीट पर आप लोग देख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं का ही OMR शीट है। आप लोग का तो एग्जाम 10वीं का ही है ना, तो 10वीं का यह OMR शीट है। 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका, जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा वह उसका तो अलग होगा, और परीक्षार्थी प्रवेश पुस्तिका के अनुसार भरे, यानी कि आपको जो कॉपी मिलेगा ना भरने के लिए उस कॉपी के अनुसार आपको यहाँ पर भरना है।
अभी का जो वर्तमान में इस साल से जो आपको मिलेगा उसमें नाम वगैरह सब कुछ पहले से लिखा हुआ रहेगा। आपका जो भी नाम है ना पहले से OMR शीट में चढ़ा हुआ रहेगा। बस यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विषय भरना है। आप लोगों को हम अगर इस साइड आकर के दिखाएं तो यहाँ पर क्या भरना है, विषय भरना है। यहाँ पर परीक्षा के बारे में जानकारी देना है कि वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल है। तो आप लोग तो कंपार्टमेंटल के दे नहीं रहे हो, आप लोग तो वार्षिक दे रहे हो। तो यहाँ पर वार्षिक चूज होगा, पाली प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में है, यानी कि आपका जो परीक्षा है वह फर्स्ट सिटिंग में है कि सेकंड सिटिंग में है, यहाँ पर भरा जाएगा। आपका विषय कोड क्या है यहाँ पर भरा जाएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों हम आपको और बताना चाहेंगे, विषय कोड तो यहाँ पर भराएगा ही, उसके अलावा और भी चीज यहाँ पर है। परीक्षा की तिथि, किस तिथि को आपका परीक्षा है आप लोग यहाँ पर भर दीजिए। उसके अलावा और क्या है, उत्तर देने का माध्यम, आप अंग्रेजी में उत्तर देंगे कि हिंदी मीडियम में उत्तर देंगे, यहाँ पर भर दीजिए। क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, इसका मतलब क्या होता है सर? अधिकांश बच्चे को हम देखे हैं जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं ना तो इसका मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो आसपास के टीचर होते हैं, जो गार्डिंग करते हुए जो शिक्षक होते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं कि सर क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम हाँ करें कि ना करें, बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर गलती से हाँ कर दिए तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको भर करके बताते हैं कि आखिर क्या है यह चीज जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर भरेंगे। तो बस यहाँ पर पहले ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। पहले आप लोग ध्यान से देखिए, हम एक एक चीज आपको भर करके बताने वाले हैं कि कैसे आपका कॉपी भरा जाएगा। सबसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सबसे ऊपर यहां से अगर मान लिया जाए कि पहला दिन आपका मैथ है तो आप लोग यहां पर मैथमेटिक्स भर दें, दूसरा दिन साइंस है तो साइंस भर दें। अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी में भर सकते हैं, अंग्रेजी में अगर भरना चाहते हैं तो अंग्रेजी में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंग्रेजी में भर रहे हैं तो यहां पर आपको ओनली कैपिटल लेटर का ही यूज करना पड़ेगा। स्मॉल लेटर नॉट अलाउड, स्मॉल लेटर का अलाउड यहां पर नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेटर। जैसे मान लिया जाए कि साइंस हमको भरना है तो हम लोग यहां पर SCIENCE इस प्रकार से आपको साइंस भर देना है। अगर मैथ भरना है तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स पूरा लिखना होगा। सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पूरा लिखना होगा। हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखना होगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। अच्छा हाँ, हिंदी के परीक्षा में आप लोग ध्यान रखिएगा, कोशिश करना है कि हिंदी में ही लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉपी पेंडिंग नहीं जाएगा। लेकिन हिंदी में अक्सर बोला जाता है कि हिंदी में सब कुछ भरिए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग विषय का नाम यहाँ पर भर दिए। उसके बाद परीक्षा वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल है, तो आपका परीक्षा वार्षिक है तो आपको वार्षिक पर टिक लगा देना है, वार्षिक पर सही का निशान लगा देना है। अच्छा, पाली भरना है अब कि प्रथम पाली की द्वितीय पाली। देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि पाली के नीचे टिक लगाना है, मतलब इस प्रकार से चिन्ह करना है। यहाँ पर साफ साफ संकेत किया गया है, इस प्रकार से आपको करना है। तो बताइए पाली कौन सा है? अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है तो फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम है तो सेकंड सिटिंग वाले बच्चे यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब जो भी आपका सिटिंग है उस अनुसार से आप लोग यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड कर लीजिएगा। उसके बाद विषय कोड, विषय कोड सर कहां मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड पर विषय कोड रहता है। साइंस का अलग विषय कोड, सोशल साइंस का अलग विषय कोड, हिंदी का अलग विषय कोड, मैथ का अलग विषय कोड। इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आपको अलग अलग विषय कोड मिल जाएगा। जैसे आप लोग साइंस का देखिएगा तो हो सकता है कि 112 रहे, 110 रहे, 111 रहे, तो वो अपना विषय कोड आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा और विषय जो होगा ना उसके सामने लिखा हुआ रहेगा कि आपका विषय कोड क्या है। अगर 112 है तो इसमें 1 1 2 भर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला घर में 1, दूसरा घर में 1 और तीसरा घर में 2, इस प्रकार से आपको भर देना है। परीक्षा की तिथि, अगर मान लिया जाए कि साइंस का परीक्षा दे रहे हैं आप, तो मान लिया जाए दूसरा दिन का परीक्षा है साइंस का, तो साइंस का परीक्षा आपका कितने तारीख को है? 15 तारीख को है, 15 फरवरी को। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे 15 और दूसरा महीना है तो 15/02 और यहाँ पर कौन सा 2023 है ना, तो 2023 इस प्रकार से भर देंगे, हमारा भरा जाएगा। क्लियर है? तो क्या क्या भरा गया? विषय भरा गया, एग्जाम वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल भरा गया, पाली प्रथम है कि द्वितीय भरा गया, विषय कोड भरा गया, परीक्षा देने की तिथि भरा गया। अच्छा, अब यहाँ पर है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने का माध्यम, अगर आप लोग अंग्रेजी मीडियम के हैं, अंग्रेजी में उत्तर देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में दे दीजिए। अगर हिंदी में उत्तर देना चाहते हैं तो हिंदी में। तो अगर उत्तर देने का माध्यम हिंदी है तो आप लोग आराम से हिंदी यहाँ पर लिख दीजिए
EI हिंदी लिख दीजिए। अगर आपका उत्तर देने का माध्यम अंग्रेजी है तो यहां पर आप लोग अंग्रेजी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, आराम से भर लेंगे। अब चलते हैं ऊपर, और असली जो चीज है ना, जो महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में बताते हैं। आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानना चाह रहे होंगे कि सर आखिर यह क्या है, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, इसका मतलब क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जरा आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए, लेखन लिपिक मतलब होता है कि जिन बच्चों को आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जिन बच्चों को आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, उनके लिए एक लिपिक उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि बच्चा बोलेगा और वो बैठ करके लिखेगा। समझ गए ना। अगर किसी बच्चे को आंख से दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके बदले में एक दूसरे लड़के को उसके बगल में बिठाया जाता है, और जो यह लड़का बोलेगा वहीं वो लड़का लिखेगा। लिपिक मतलब होता है लिखने वाला, लिपिक मतलब लिखने वाला, समझ गए। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है और लेखन लिपिक उसको उपलब्ध करवाया गया है, तो वैसी स्थिति में यस करेंगे। लेकिन अधिकांश बच्चों को तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सारे बच्चे जिनको आंख में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और खुद से अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर एग्जाम हमारा है और हम खुद से जाकर के दे रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, तो नहीं पर टिक लगाना है हम लोगों को। समझ गए, नहीं पर टिक लगाना है। हमारा यह साइड यानी कि लेफ्ट साइड का जो काम है वह पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, हमारा लेफ्ट साइड का काम पूरा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड में बस आपको इतना ही भरना है और कुछ नहीं भरना है। हम आपको टोटल चीज बता दिए कि लेफ्ट साइड में क्या क्या भरना है, समझ गए ना। सबसे पहले विषय के बारे में आपको जानकारी दिए। सबसे पहले आपको हम जानकारी किसके बारे में दिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विषय के बारे में जानकारी दिए। फिर परीक्षा पहली में है कि कंपार्टमेंटल है कि वार्षिक है, तो वार्षिक है। पाली कौन सा है, प्रथम की द्वितीय, तो द्वितीय हो गया। विषय कोड कौन सा है, हम लोग यहाँ पर विषय कोड भर देंगे। परीक्षा की तिथि भर देंगे, उत्तर देने का माध्यम भर देंगे, और क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, हाँ या नहीं, बस भर देंगे। इतना इधर का कहानी हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से यह पन्ना इधर कट जाता है। उसके बाद अब आते हैं इधर, जो हमारा असली चीज है। असली चीज तो हमारा इधर है। अगर इधर में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो समझिए कि आपका कॉपी पेंडिंग, समझ गए। अगर इधर थोड़ा सा भी आप लोग मिस्टेक करते हैं तो आपका कॉपी 100% पेंडिंग में चला जाएगा। तो इस साइड में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है, सही तरीका और गलत तरीका। सही तरीका और गलत तरीका क्या है। सही तरीका क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि यह 4 गोला है, समझ गए ना, 4 गोला है। यह चारों गोला को क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से भरना है, और भरने में जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के गाइडलाइन में यह साफ कर दिया गया है कि जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। बस नॉर्मल पेन, जो आप लोग 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला पेन से लिखते हैं ना, उसी नॉर्मल पेन से भरना है। देखिए गलत तरीका क्या है, जैसे हम लोगों को गोला भरना है, इस गोला में हम लोग थोड़ा सा भर करके छोड़ दिए, आधा अधूरा भर दिए, तो यह है आपका गलत तरीका। इस तरीके से भरिएगा तो मशीन आपका कॉपी को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो प्यारे बच्चों, सही तरीका क्या है, आधा अधूरा नहीं भरना है, पूरा को रंग देना है एकदम, समझ गए ना। पूरा को, जो गोला है ना, उसको पूरा को रंग देना है इस प्रकार से, समझ गए, पूरा गोला को रंगना है। तो यहां पर देख लीजिए ना, साफ साफ बताया गया है कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। क्लियर है, सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आधा अधूरा नहीं भरना है, पूरा भरना है। चलिए क्या लिखा गया है ऊपर देख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं, लिखें तथा संगत गोले को पूरे गहरे निशान से भरें। यानी कि जितना भी गोला आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सबको एकदम गहरा निशान के साथ में भरना है, समझ गए, सबको एकदम गहरा निशान के साथ में भरना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है रोल कोड की बात। रोल कोड मान लिया जाए कि आपका 22007 है, 5 अंक का रोल कोड होता है, ध्यान रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो अगर रोल कोड हमारा मान लिया जाए कि 22007 है, तो सबसे पहले ऊपर में 22007 इस प्रकार से भर लेंगे, समझ गए ना। 22007 है तो 22007 हम लोग भर लिए। अब हम लोग को गोला भरना है। गोला कैसे भराएगा, जो पहला लाइन है हमारा, इसमें दू को हम लोगों को रंगना है ना, क्योंकि पहले दू है तो यहां पर आपको दू दिखाई पड़ रहा है, तो इस दू को क्या कर देना है, अपने पेन से रंग देना है, ठीक है। इस दू को हम लोग रंग दिए। फिर से दू है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले दू को भी हम लोग रंग देंगे, समझ गए ना, इस वाले दू को भी रंगेंगे। फिर 0 है तो 0 देख लीजिए ऊपर में है, तो हम लोग इस वाले गोले को रंग देंगे। हल्का सा अगर बाहर भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि जो गोला है उसके अंदर में ही रहना चाहिए। अगर गोला के ऊपर भी चढ़ जाता है, गोला के हल्का सा बाहर भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए 2 है तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस गोले को भर देंगे। और फिर 7 है तो हम लोग यहाँ पर 7 के सामने 7 कहां पर है, उसको हम लोग यहाँ पर रंग देंगे, ठीक है। तो हमारा विषय कोड, सॉरी रोल कोड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, रोल नंबर भरना है। रोल नंबर मान लिया जाए कि हमारा कितना है, 1 3 5 7 8
2 4 मान लिया जाए कि यह है हमारा रोल नंबर। कोई भी आपका रोल नंबर हो सकता है, अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। तो पहले आपको रोल नंबर ऊपर में लिख लेना है और इसके सामने जो भी है उसको रंग देना है। जैसे 1 है तो 1 को हम लोग रंग देंगे एकदम अच्छे तरीके से। 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है नाम वगैरह लिखने के लिए, तो जल्दीबाजी मत करिएगा, कॉपी भर भर के आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ओएमआर शीट अटक गया तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए अच्छे तरीके से आपको भरना है। 1 हो गया, फिर 3 है तो 3 को हम लोग यहाँ पर रंग देंगे। 3 है तो 3 को रंग दिए। 5 है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को रंग देंगे। फिर 7 है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को रंग देंगे। फिर क्या है, 8 है तो हम लोग यहाँ पर 8 को रंग देंगे। जिस रो में है उसी लाइन के सामने में आकर के रंगना है। 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को रंग देंगे। समझ गए, 2 है तो यहाँ पर 2 को रंग देंगे। और 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को रंग देंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा रंग देना है। समझ गए, तो यह हो गया हमारा रोल कोड और रोल नंबर का कहानी खत्म। उसके बाद इधर आता है विषय कोड। विषय कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा। टोटल जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। जैसे विषय कोड हमारा मान लिया जाए कि है SEC, यह मान लिया जाए कि हमारा विषय कोड है। समझ गए, तो SEC ए से लेकर के जेड तक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है। इसी में खोजना है। पहला में S है तो S हमारा कहां पर मिलेगा, देखिए S यहां पर मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि S यहां पर हम लोग भर देंगे। समझ गए ना, S यहां पर भर देंगे। फिर क्या है, E है, E यहां पर है तो E हम लोग यहां पर भर देंगे। समझ गए, फिर C है तो C हम लोग यहां पर भर देंगे। ठीक है, विषय कोड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो रोल नंबर, रोल कोड, रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड, यह 3 चीज कंप्लीट हो गया। अब नीचे यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्ष लिखना होता है, जो कि सबसे लास्ट है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्ष कैसे भरेंगे जरा इसके बारे में बताते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए ना। अब इसको अगर मिटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड आप लोग यहां पर देख लिए। अब चलिए हम ऊपर आते हैं सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर पर, और उसके बाद नीचे कुछ और जानकारी है, इसके बारे में भी हम आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर में सबसे पहला तो आपका स्कूल का कोड ही रहता है। जैसे 22007 है तो 22007 भर दिए। उसके बाद पंजीयन क्रमांक मान लिया जाए कि 13529 यह हो गया। और वर्ष आपका 2023 है तो 2023 लिख देंगे। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ रहेगा, आप लोग अपने एडमिट कार्ड से मिला करके लिख लीजिएगा। दू है तो यहाँ पर दू के सामने हम लोग यहाँ पर दू को भर देंगे। समझ गए, फिर से दू है तो दू के सामने हम लोग यहाँ पर दू को भर देंगे। ध्यान से देखिए, आपको बिहार बोर्ड में ना इतना आराम से, और हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई बताया होगा कि कैसे ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका है। अब उसके बाद 0 है तो यहाँ पर 0 को हम लोग भर देंगे। फिर से 0 है तो 0 को हम लोग भर देंगे। ठीक है, और 7 है तो हम लोग यहाँ पर 7 को भर देंगे। क्लियर है ना। उसके बाद 1 है तो 1 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। समझ गए, 3 है तो 3 यहाँ पर कर देंगे। ओएमआर शीट आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना, यह आपको अभी लास्ट में हम बता देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर 5 हम लोग कर देंगे। हमारे पास सैंपल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड का ही है। 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, 2 है तो 2 कर देंगे। उसके बाद 9 है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। आराम से भर दिए। फिर यहाँ पर क्या है 2023, लेकिन वर्ष के बारे में पूछ रहा है ना, वर्ष के बारे में पूछ रहा है तो 2023। यहाँ पर जब आप लोग जाइएगा ना तो यहाँ पर 2 का भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर इसमें 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 का भी ऑप्शन रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 भर देना है। समझ गए, क्योंकि 2023 है तो यहाँ पर 2023 रहेगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 रहेगा। समझ गए, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका पूरा भरा गया पंजीयन क्रमांक और पंजीयन वर्ष। क्लियर है ना, यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। नीचे में लिखने क्या आ रहा है, परीक्षार्थी का पूरा नाम, पूरा नाम। लेकिन अब जो आपको मिलेगा उसमें पूरा नाम पहले से ही बिहार बोर्ड खुद भर करके देगा। आपको भरने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि पहले से पूरा नाम भरा हुआ रहेगा। समझ गए, आपको जब ओएमआर शीट मिलेगा ना तो उसमें आपका नाम पहले से ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपको नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी विषय कोड, विषय का पूरा नाम ऊपर में लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। विषय का पूरा नाम आप लोग को पहले से ही भरा हुआ रहेगा। अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको शब्दों में, यह चीज आपको ध्यान रखना है। रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे रोल नंबर आपका मान लिया जाए कितना है, रोल नंबर ऊपर में हम लोग देखे थे, मान लिया जाए कि रोल नंबर है 1 लाख, मतलब उसको कैलकुलेट कर लेना है। समझ गए ना, और उस अनुसार से वहां पर भरना। मान लिया जाए कि रोल नंबर है 11537, मान लिया जाए रोल नंबर है 11537 यह मान लिया जाए कि हमारा रोल नंबर है। तो गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और क्या है 15,000, 1 लाख 15, 1 लाख 15,000, 1 लाख 15,300। तो हम लोग लिख देंगे 300,
और क्या लिखेंगे देख लीजिए, 378 है ना, तो यहां पर लिख देंगे 78 78, बस यह हो गया। समझ गए? इस प्रकार से आपको शब्दों में लिखना रहेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। फिर नीचे क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आपका अपना हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे। अब अपना नाम लिखने में यहाँ पर हस्ताक्षर करना है तो स्मॉल लेटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा नाम प्रिंस कुमार है तो हमने यहाँ पर प्रिंस कुमार भर दिया। आप लोग का जो भी नाम रहे वो अपना अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर दीजिएगा, और आपका जो OMR शीट है वह भरा करके कंप्लीट हो गया। इतना ही रहता है OMR शीट में। जैसे देखिए हम आपको समझा करके बताए, फिर भी हम यहाँ पर 17-18 मिनट में हम आपको पूरा बता दिए कैसे भरना है। जब आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के भरिएगा ना, 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से आप लोग भर दीजिएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर गलती होता है तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बिहार बोर्ड इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और उसके बाद अगर एक गलती हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करने लग जाते हैं ना, इसको खुरचने लग जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भरना था हमको 9 लेकिन भरा आ गया 8, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको नाखून से खुरचने लगते हैं कि खुरच देते हैं, कहीं और थोड़ा सा हो सकता है सही हो जाए, तो खुरचने के प्रयास में ना OMR शीट को फाड़ देते हैं। और जैसे ही मशीन आपका OMR शीट मशीन में जाएगा तो मशीन में जाते के साथ टी 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 करके अटक जाएगा। समझ गए ना? तो जब अटक जाएगा तो फिर उसके बाद आपका कॉपी पेंडिंग हो गया। समझ गए? तो इसलिए इसको ना तो जेल पेन से भरना है, ना तो नाखून से खुरचना है, ना तो ब्लेड का इस्तेमाल करना है कि ब्लेड से हल्का हल्का ऊपर खुरच देते हैं। बिल्कुल ये सब गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। और इस प्रकार से आपको भरने के बाद प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। अब चल रहा है छोटा सा वीडियो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि OMR शीट कैसे भरें या बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। और खास करके आप लोगों का तो अपने जीवन का पहला सेंटअप एग्जाम है, पहली बार शायद आप लोग OMR शीट भरेंगे सेंटर पर जाकर के, तो एकदम सावधानी के साथ भरना है, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से देखने के लिए मिला होगा, सुनने के लिए मिला होगा, समझने के लिए मिला होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है? अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।